यूज करते हैं। ए और एन क्या है हमारे, ये हमारे आर्टिकल्स है, ये हमारे क्या है, आर्टिकल्स है, जो कि हम किस में यूज करते हैं, ए जो एन है ये किस में यूज करते हैं, हमारे वॉवल्स, जितने भी वॉवल्स होते हैं ना, जो वॉवल साउंड करते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, उनमें हम ए एन यूज करते हैं, और बाकी जो अदर बच जाता है उसमें हम ए का यूज करते हैं। तो ये तो हमें पता है। जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में एक आएगा, जैसे यह एक आम है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो। अगर हम बोले यह एक सेब है, तो हम बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। एप्पल के साथ एन क्यों लगाए, क्योंकि एप्पल जो वॉवल साउंड करता है इसलिए हम उसमें एन लगाए। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि एक के सेंस में हम ए और एन कब यूज किया जाता है। पहला वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बेसिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है मे। मे के लिए हम क्या यूज करेंगे, मे के लिए हम यूज करेंगे आई का। बहुत ही ईजी है, ये तो सभी को पता होगा। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं आई का यूज करके। नेक्स्ट हमारा है उसका। जब भी बोलना हो उसका, और किसी मेल की बात करें, मेल यानी कि पुरुष, किसी बॉय की बात करेंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे किसी बॉय के लिए। लेकिन अगर हम गर्ल की बात करें, किसी फीमेल पर्सन की बात करें, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे हर का। फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिज। याद कर लीजिए, फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिज। जैसे अगर हमें बोलना हो यह पेन उसका है, किसी मेल की बात करें, यह पेन उसका है, तो बोलेंगे इट इज हिज पेन। यह भाई उसका है, किसी मेल की बात करें तो बोलेंगे ही इज हिज ब्रदर, ही इज हिज ब्रदर। या फिर यह भाई उसका है, उसका किसी गर्ल की बात करें, किसी फीमेल की बात करें, तो हम बोलेंगे ही इज हर ब्रदर। तो इस तरह से ही और हिज का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट है हे। हे का मतलब होता है इज, एम, आर। हे का यूज आप इज, एम, आर के साथ करते हैं, लेकिन कब, इज का यूज कब करें, एम का यूज कब करें, आर का यूज कब करें, आप मेरी वीडियोस पहले से देखे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता होगा कि इज, एम, आर का यूज कहाँ करना है। लेकिन अगर आप नए होंगे तो आपको थोड़ी बहुत ये दिक्कत होती होगी कि इज, एम, आर का यूज कहाँ करें। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ, बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ, जो आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हो। तो चलिए वो ट्रिक क्या है हम वो देख लेते हैं। ये हमारा एक तरह से मास्टर फॉर्मूला होगा जो हमें हमेशा याद रखना होगा। मास्टर फॉर्मूला, इसे मास्टर फॉर्मूला करके आप इसे याद रखिएगा। जब भी आपका सब्जेक्ट, क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही, सी, इट, या फिर किसी वन पर्सन का नाम हो, या फिर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे इज का। किसका यूज करेंगे, इज का। पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो ही और सी है ना, ये वह के लिए यूज होता है। जब हम वह नाचती है तो हम वहां पर वह किसी गर्ल की बात करेंगे तो वहां सी का यूज करेंगे। वह गाना गाता है, किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इट का यूज हम करते हैं जब आपको कोई जेंडर ना पता हो कि वो फीमेल है या मेल है, आपको उसका जेंडर ना पता हो। जब हम किसी चीज के जेंडर को नहीं जानते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि उसमें इट का यूज कर दीजिए। जब आपको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, आप नहीं जानते हो, तो इसमें आंख बंद करके आप इट का यूज कर ले, उस वो राइट होगा। नेक्स्ट, अगर हम और इट का यूज और फिर कहाँ होता है, इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ये मैंने आपको काफी बार बताया है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी किसका यूज होता है, इट का यूज होता है। और इट का यूज कहाँ होता है, इट का यूज होता है जब हम वेदर के बारे में बताते हैं ना, वेदर के बारे में, तब इट का यूज होता है। और जब हम टाइम के बारे में भी बताते हैं तब भी इट का यूज होता है। वेदर, जैसे कि अगर हमें बोलना हो आज बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। वेदर की बात करेंगे तो इट का यूज करेंगे। अगर हम टाइम की बात करें, 4 बज गए हैं, इट्स 4 o'clock, तो इस तरह से हम टाइम में भी यूज कर सकते हैं, वेदर में भी यूज कर सकते हैं इट का। तो ये समझ में आ गया इट का यूज कहाँ कहाँ करना है। अब बात करेंगे नेम। नेम के साथ हम कैसे यूज करेंगे, किसी का भी नाम हो, चाहे वो रोहन हो, रिया हो, किसी की भी बात, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं।
और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, जो एक हो, एक वचन यानी कि एक। अब हम ये बात होती है कि ये जो ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ लगाना क्या है वो हम लोगों ने अभी नहीं देखा। तो ये याद रखिएगा, ये जो सारे ग्रुप है ना, ये जो इतने ग्रुप मैंने आपको दिखाया, ये सारे जो ग्रुप है ना, ये किसके किसके साथ लगते हैं वो मैं बता देती हूँ। एक तो ये लगते हैं एस या ईएस। जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं ना, तो उसमें जब ये सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं उसके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं। याद है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन रहता है तो उसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो ये पहला हो गया। सेकेंड, इसका यूज हम करते हैं इज के साथ। इज के साथ इसका हमेशा यूज किया जाता है। थर्ड हमारा हो गया, ये हम यूज करते हैं वॉज के साथ। पास्ट में जब आप बोलते हो तो उसमें वॉज के साथ यूज करेंगे। चौथा हो गया, इसका यूज हम करते हैं हैज के साथ। परफेक्ट टेंस में हैज के साथ इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है डज के साथ। तो आपको ये सारे जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ही, से, इट, नेम या सिंगुलर नाउन, इन सब का यूज आपको इसमें करना है। एस या एस का यूज करना है इसके साथ। मतलब जो भी एंड होता है ना, एस से जो हेल्पिंग वर्ब का एंड होता है तो वो समझ जाए कि उसमें ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाना है। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में एस लगे देखने को मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि उसमें ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। और आर किसके साथ लगेगा, ये भी आपको देखना, आर लगेगा। यू, जो आपका बाकी जो अदर बच गया ना वो सारे इसके साथ लगेंगे। यू, दे, वी, या फिर प्रोनाउन नाउन हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चल गया किसका मतलब क्या होता है, हे का यूज हम कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है वह के लिए हे यूज होता है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था ना, किसी बॉय की बात करेंगे, किसी मेल की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे, तो जैसे बोलना हो वह एक लड़का है तो बोलेंगे ही इज अ बॉय। अगर हम गर्ल की बात करें कि वह एक लड़की है, गर्ल की बात करेंगे। किसी फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको यूज करना है सी का। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, ठीक है। तो ही और सी का यूज कहाँ करना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है था। जब भी आपके पास्ट वाले सेंटेंस में था आता है ना तो उसके लिए क्या यूज करना है, वॉज या वर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, वॉज का यूज करना है, वॉज यूज करना है। ही, से, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करना है, वॉज का यूज करना है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट बच गए ना पास्ट के लिए, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, वर का यूज करना है, ठीक है। तो इसके साथ वर का यूज करना है जब आप हिंदी वाले सेंटेंस था करके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा के लिए। के लिए जब आएगा तो उसका हिंदी मीनिंग होता है फॉर। जैसे कि यह आप किसके लिए लाए हो, मान लो कोई अच्छे कपड़े आप खरीद के लाए हो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ यह आप किसके लिए लाए हो, तो मैं बोलूंगी फॉर होम हैव यू ब्रॉट दिस। फॉर होम हैव यू ब्रॉट दिस, आप यह किसके लिए लाए हो। तो जब भी आपको के लिए वाले सेंटेंस आएंगे तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, फॉर। जैसे यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। तो फॉर का यूज कब करेंगे, के लिए वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है हमारे पर जब आएगा तो उसका मतलब होता है ऑन। ऑन जब हिंदी वाले सेंटेंस में पर आता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन ये जो ऑन है ना, ये एक तरह से क्या है, ये हमारा है प्रेपोजिशन। मैंने बहुत बार आपको ये एक्सप्लेन किया है कि प्रेपोजिशन में ऑन का यूज किस तरह से किया जाता है। मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही इजी वे में। तो चलिए वो भी मैं बताती हूँ कैसे इसका यूज करना है। तो ये हम 3 प्रेपोजिशन लेते हैं। एक हो गया ऑन, एक हो जाएगा इन, और एक हम लेंगे एट। ये 3 प्रेपोजिशन के बारे में हम समझने वाले हैं। पहले तो ये यूज होता है हमारा टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है, टाइम बताना हो तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको डेज बताना हो, डेज ऑफ वीक के बारे में बताना हो, जैसे कि ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, ये सब डेज बताने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। इस तरह से आप इसका यूज करोगे ऑन का। इन का यूज आप करोगे
ईयर बताने के लिए, किसका बताने, क्या बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, जैसे इन 2022, इन 2023, इस तरह से आप इसका यूज करोगे, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है सीजन बताने के लिए, क्या, सीजन्स बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, इस तरह से आपको सीजन्स बताने के लिए भी इनका यूज करते हो। और एक इनका यूज किया जाता है मंथ्स बताने के लिए, आप मंथ्स बताने के लिए भी इनका यूज करते हो। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन दिसंबर, तो इनका यूज आप 3 में कर सकते हो, ईयर बताने के लिए, सीजन्स बताने के लिए, मंथ्स बताने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। एट का यूज आप कब करोगे, जब आपको फिक्स टाइम पता हो, फिक्स टाइम पता हो तब एट का यूज करेंगे। जैसे आपको बोलना हो 3:30, 3:30, या फिर हम बोले 10:15। हाँ, जैसे आपको फिक्स टाइम बताना हो 30:30 या फिर 10:15, इस तरह से आपको बताना हो तो उसमें एट का यूज करेंगे, यानी कि फिक्स टाइम बताना हो तो उसमें एट का यूज करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, इन कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, इन कहाँ यूज करना है, और एट कहाँ यूज करना है। और ऑन का यूज और एक जगह होता है, बहुत ही कॉमन है। ऑन का यूज हम करते हैं प्लेस बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना ऐसे कि मान लो यहाँ पर एक चेयर है और चेयर के ऊपर एक कप रखा हुआ है, तो ये कप चेयर को टच किए हुए हैं, टच किए हुए रहता है, तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। मतलब किसी भी कोई भी थिंग्स हो वो सरफेस को टच किए हुए रहता है तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे द कप ऑन द टेबल, द कप ऑन द टेबल, मतलब जो कप है ना टेबल के ऊपर रखा हुआ है उसके सतह को टच किए हुआ है तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। हाँ, तो किसी भी सतह को जब कोई चीज टच करके रखता है तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन का। जैसे बोल रहा हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, तो मतलब कोई चीज टेबल के ऊपर रखी होगी तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है का यूज करेंगे आर के लिए। कैसे करेंगे मैंने आपको बताना। आर का यूज किसके साथ करना है, यू वी दे, या फिर प्लूरल नाउन हो, बहुवचन हो, उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। नेक्स्ट है साथ, साथ यानी कि विद। जब आप बोलना हो ना मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, या फिर क्या आप मेरे साथ हो, आर यू विद मी, ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो विद के साथ। नेक्स्ट है वे यानी कि दे, वे यानी कि दे। जैसे आपको बोलना हो ना वे लोग मेरे दोस्त है, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग यानी कि बहुत जन है, तो आप बोलोगे ना वे लोग मेरे दोस्त है, दे आर माई फ्रेंड्स। वे लोग मेरे पड़ोसी है, दे आर माई नेबर्स, दे आर माई नेबर्स। तो इस तरह से आप दे का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है होना, होना यानी कि बी। जब भी होना वाला साउंड आता है ना तो वहां पे बी का यूज किया जाता है। और बी जो होता है ना ये तीनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी, तीनों में इनका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। जैसे बी के कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं। बी जो होता है ना, बी का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है पहले वो जानते हैं। बी का हिंदी मीनिंग होता है होना, किसी चीज का होना। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन होता है ये, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे ये यूज किसमें किसमें किया जाता है, प्रेजेंट में भी किया जाता है, हमारा पास्ट में भी इसका यूज किया जाता है एंड फ्यूचर में भी हम इसका यूज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट एज इट इज हम बी यूज नहीं करते। प्रेजेंट में बी का यूज हम किस तरह करते हैं, इज, एम और आर, इन तीनों के रूप में हम बी का यूज करते हैं। वॉज का यूज करते हैं, वॉज या फिर वर, इन दोनों के रूप में इसका यूज करते हैं। और फ्यूचर में बी का यूज करते हैं, शैल बी या फिर विल बी, इन दोनों में इसका यूज करते हैं। तो ये समझ में आ गया बी का यूज। इसमें कोई एक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं एक डॉक्टर हूं तो बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, एम का यूज कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या कुछ आ रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आई एम अ डॉक्टर, इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन तो नहीं हो रहा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एम का यूज हम किए हैं लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, नो एक्शन, यानी कि ये हमारा बी के सेंस में इसका यूज किए हैं। किस तरह की आपको समझ में आ गया। अगर पास्ट के लिए बोलना हो वह एक टीचर था, पास्ट में वह एक टीचर था तो बोलेंगे ही वॉज अ टीचर,
ही वॉज अ टीचर, वो एक टीचर था। पास्ट की बात करेंगे, वॉज का यूज कर दिए, पास्ट में वॉज का यूज कीजिए, ये भी नो एक्शन है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर फ्यूचर की बात करेंगे, हम एक टीचर होंगे, फ्यूचर में हम एक टीचर होंगे, तो हम बोलेंगे हम यानी कि वी का यूज करेंगे, बोलेंगे वी विल, या फिर आप सेल का भी यूज कर सकते हैं, सेल का यूज करते हैं। चलिए वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, वी शैल बी अ टीचर, हम टीचर होंगे, या फिर हम एक दिन टीचर होंगे, वी शैल बी टीचर वन डे, हम एक दिन टीचर होंगे, वी शैल बी टीचर वन डे। तो यहाँ पर शैल बी का यूज किए, ये भी, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। बी का यूज हम कब करेंगे, होना के सेंस में करेंगे, जब भी और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अगर हम प्रेजेंट में बी का यूज करें तो इज वार के रूप में करेंगे, पास्ट में बी का यूज करें तो वॉज वार के रूप में करेंगे, और फ्यूचर में बी का यूज करें तो शैल बी विल बी के रूप में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर। पर का यूज करेंगे एट में। मैंने आपको बताया ना, एट का यूज हम कब करेंगे, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम पर एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कभी नहीं। कभी नहीं बोलना होगा तो क्या, नेवर का यूज करेंगे। आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। तो नेवर का यूज कभी नहीं के सेंस में करेंगे। है का मतलब होता है हैव का यूज करेंगे, है के सेंस में मैंने आपको बताया था ना। हैज का यूज करेंगे ही, सी, इट या फिर किसी नेम के साथ, और उसके बाद जो भी आपका पूरा नाउन बच जाता है सबके साथ क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये या फिर यह के लिए हम दिस का यूज करेंगे। ये भी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कैसे कंफ्यूज रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हमें दिस और दैट का यूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, इन सब के यूजेस को हम देखते हैं। दिस का यूज हम करेंगे जब हम नियर थिंग्स की बात करेंगे, नियर थिंग्स की बात करेंगे, जब आपके पास कुछ होगा तो, और एक चीज होगा, कुछ होगा लेकिन एक चीज होगा, तो उसमें क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ होगा लेकिन वो एक नहीं बहुत सारे होंगे, अनेक होंगे, ठीक है, अनेक होंगे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम वह बहुत दूर है, पार है, ठीक है, दूरी में कोई चीज है लेकिन एक है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेकिन अगर दूर में है, बहुत दूर में है लेकिन अनेकों है, बहुत सारे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दोस का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया, जब आपके पास कोई चीज रहेगी और एक रहेगी तो वहां दिस का यूज करना है, और जब कोई पास कोई चीज रहेगी लेकिन एक से ज्यादा होगी तो वहां पर दिस का यूज करना है, दिस, दिस। ठीक है, जब हम दूर कोई चीज रहेगा लेकिन एक रहेगा तो वहां डैट का यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज दूर रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा रहेगा तो वहां पे हम दोस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है से। से का मतलब होता है फ्रॉम, से का मतलब फ्रॉम। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो इस तरह से आप से का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है द्वारा, द्वारा यानी कि बाय। गरम, गरम का मतलब हॉट, कोई चीज गर्म होती है ना तो हम बोलते हैं ना इट इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। नेक्स्ट है शब्द, शब्द यानी कि वर्ड, ये आपको अच्छे से पता होगा, वर्ड मीनिंग तो ही कर रहे हैं, यानी कि शब्दावली कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेकिन, लेकिन यानी कि बट, लेकिन यानी कि बट, ये तो सब आपको पता है, लेकिन यानी कि बट। नेक्स्ट है क्या, क्या यानी कि व्हाट, ऐसे बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो इस तरह से व्हाट का यूज कर सकते हैं क्या के सेंस में। नेक्स्ट है कुछ, कुछ यानी कि सम, आई वॉन्ट सम एप्पल, मैं कुछ सेब चाहता हूँ, आई वॉन्ट सम एप्पल। नेक्स्ट है वो या वह, दैट का यूज करेंगे जब कोई चीज दो रहेगा लेकिन एक रहेगा तो वहां पर दैट का यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा यह इट के लिए, जब हमें किसी के जेंडर नहीं पता होगा या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, वेदर होगा, टाइम होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। आप यानी कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त, यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे विद्यार्थी हो, तो इस तरह से हम यू का यूज कर सकते हैं। या यानी कि और, पेन और पेंसिल, पेन या कलर, पेन और पेंसिल, कलम या पेंसिल। ठीक है, इस तरह से या का यूज कर सकते हैं। था यानी कि हैड, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, जैसे कि वॉज वर का यूज आप पास्ट के लिए करते हैं, वैसे ही हैड का यूज भी हम पास्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वहां, वहां यानी कि देयर,
ऐसे बोलते हैं ना, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। नेक्स्ट है की यानी कि ऑफ, या ये भी हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है। जैसे कि अगर बोलना हो मैं आइसक्रीम का शौकीन हूँ, मैं आइसक्रीम का शौकीन हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। तो ऑफ का मतलब का हो गया। नेक्स्ट है तक यानी कि टू। जैसे आप बोलते हैं ना अपने तक रखना, मतलब कोई बात आपने किसी को बताया और उसके बाद उससे कह रहे कि अपने तक रखना, तो हम बोलेंगे कीप टू योर सेल्फ, कीप टू योर सेल्फ। तक के लिए टू का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है और यानी कि एंड, ये तो बहुत ही कॉमन है। एंड यानी कि और। राम और श्याम बेस्ट फ्रेंड है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से हम एंड का यूज कर सकते हैं, जो हमारा कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट है जैसा यानी कि एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। नेक्स्ट है मे यानी कि इन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीखा, इन मतलब मे। जब हम सीजन, मंथ्स या फिर ईयर की बात करेंगे तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम यानी कि वी आर फ्रेंड, हम दोस्त है। वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी है। इस टर्म से हम वी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर सकना यानी कि कैन, ये हमारा एक तरह से क्या है, ये हमारा है मॉडल वर्ब, ये हमारा मॉडल्स है। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। तो किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाहर यानी कि आउट, तुम अपने आपे से बाहर हो रहे हो, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, तुम नियंत्रण से बाहर हो रहे हो। इस तरह से आप आउट का यूज करेंगे। बाहर जाओ, गो आउट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अन्य यानी कि अदर्स, जब आपको एक पसंद नहीं आता है तो आप दूसरा मांगते हो ना, तो उसमें अदर्स का यूज करते हैं। जैसे कि कोई अन्य कपड़े दिखाओ, बहुत सारे आपने कपड़े देख लिए, आपको उसे पसंद नहीं आया, तो आप बोल रहे हो कोई दूसरे कपड़े दिखाओ या फिर कोई अन्य कपड़े दिखाओ। सो मी सम अदर क्लोथ्स, अदर का यूज आप कब करोगे, अन्य की बात करोगे तब। नेक्स्ट है थे यानी कि वर। मैंने आपको बताया ही, से, इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपका कुछ बच जाता है तो उसके साथ वर का यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कौन सा यानी कि विच। ऐसे आप बोलते हो ना कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है, विच इज बेटर, कौन सा बेहतर है, विच इज बेटर। नेक्स्ट है करना यानी कि डू। आप ऐसे बोलते हो ना अब क्या करे, तो बोलेंगे व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू नाउ, अब क्या करे। नेक्स्ट है सहमत करना यानी कि अग्री। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एम अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। तो गाइस यही थे हमारे बेसिक वर्ड्स मीनिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं आपको ऐसे बेसिक वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए लाते रहूं, ताकि आपकी जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना वो आपकी इम्प्रूव हो, तभी आप एडवांस लेवल वाली इंग्लिश बोल पाओगे। तो आप टेंस सीख रहे हो, मॉडल सीख रहे हो, अच्छी बात है, आप उसे सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वोकैबुलरी पावर